हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विक ड्रामा रिव्यू पीके। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो गाइस, आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करने लगे हैं वो है सुन मेरे दिल। ये ड्रामा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है सदफ़ और बिलाल की। सदफ़ का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है और बिलाल एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होता है। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है। उसने शराब पी होती है। अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है। वो उसको देखता रह जाता है। बिलाल को पहली ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। उसके बाद वो लड़की अपनी यूनिवर्सिटी जाती है और जाकर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस जॉब मिल गई है। वो खुशी से सबको बताता है। उसकी दोस्त दानिया को वो लड़का बहुत पसंद होता है। वो उस लड़के को बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ कनाडा ले जाऊंगी, वहाँ मेरे पापा के स्टोर पे काम करना और डॉलर्स कमाना। लेकिन वो लड़का बोलता है कि इसको कोई और पसंद है, जिस पर दानिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उससे पूछती है कि कौन है वो लड़की। तो वो लड़का, जिसका नाम अम्मार होता है, वो कहता है कि मैं सबसे पहले सदफ़ को बताऊंगा। फिर दानिया रो कर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बरक्स बिलाल अपने ऑफिस पहुँचता है। उसने शराब पी होती है, उसको होश नहीं होता। वो अपने असिस्टेंट मिर्ज़ा साहब को बोलता है कि किसी को पता ना चले कि बिलाल ने शराब पी हुई है। वो सबसे मिलता है। फिर उसकी असिस्टेंट हीरा मानी सबको बताती है कि सर आ गए हैं, वो अभी सबसे मीटिंग करेंगे। बिलाल का असिस्टेंट सदफ़ को कॉल करता है और बोलता है कि देख के रोड क्रॉस किया करो। आज जिस गाड़ी के नीचे तुम आने वाली थी वो मेरे बॉस की गाड़ी है। ये सब बातें बिलाल सुन लेता है और कहता है कि वो आपकी बेटी थी, आपने बताया क्यों नहीं। मिर्ज़ा साहब जवाब देने ही लगते हैं कि हीरा मानी आ जाती है और वो कहती है कि चले सर, सब मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। उसके बरक्स आप देखेंगे कि सदफ़ अपने दोस्त से पूछती है कि तुमने दानिया को ऐसा क्यों कहा, क्यों किसी और को पसंद करते हो। तो वो कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। सदफ़ हंस के चली जाती है। उसको पता नहीं चलता कि वो लड़की सदफ़ ही है। वो उसको घर ड्रॉप करता है तो सदफ़ की माँ उसको देख लेती है। सदफ़ की माँ को उस लड़के का सदफ़ को घर ड्रॉप करना अच्छा नहीं लगता, तो सदफ़ की माँ सदफ़ को डांटती है और कहती है कि तुम इस नठल्ले लड़के के साथ क्यों आई हो। तो वो उसको कहती है कि मैंने ड्राइव के पैसे बचाए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि मैं आइंदा के बाद तुम्हें इसके साथ ना देखूं। उसके बरक्स आप देखेंगे कि बिलाल सदफ़ के पापा को गाड़ी असाइन कर देता है। मिर्ज़ा साहब को पता चल जाता है कि वो ये सब सदफ़ के लिए कर रहा है। मिर्ज़ा साहब को बिलाल की नीयत पर शक हो जाता है। बिलाल के एम्प्लॉयज़ उसको बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब को पहले ही एक गाड़ी असाइन की हुई है। तो बिलाल कहता है कि इनको एक और गाड़ी असाइन कर दो। उसके बरक्स आप देखेंगे कि दानिया सदफ़ को कॉल करके बताती है कि वो अमार को पसंद करती है, लेकिन अमार दानिया को पसंद नहीं करता। और वो सदफ़ से पूछती है कि अमार ने उस लड़की का नाम सदफ़ को बताया है। तो सदफ़ उसको कहती है नहीं, अब तक उसने मुझे उसका नाम नहीं बताया, जब वो मुझे बताएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि सदफ़ अपने भाई ज़ावियार की बर्थडे के लिए बिज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब बिलाल को कहते हैं कि आपने मुझे दूसरी गाड़ी क्यों असाइन की, जिस पर बिलाल कहता है कि आपकी बेटी रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि आपकी गाड़ी उसके कोई काम नहीं आ रही। बिलाल मिर्ज़ा साहब को कहता है कि आपकी बेटी को सड़क पार करना भी नहीं आता और हंसने लगता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं उसको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। बिलाल कहता है कि आप उसको ये गाड़ी देंगे तो वो खुश हो जाएगी, जिस पर मिर्ज़ा साहब गुस्से से कहते हैं कि मेरी बेटी को इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इन चीज़ों से खुश नहीं होती। लेकिन बिलाल फिर भी मिर्ज़ा साहब को गाड़ी देता है। उसके बाद मिर्ज़ा साहब बिलाल से छुट्टी मांगते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरे छोटे बेटे की सालगिरह है तो मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, जिस पे बिलाल उनको कहता है कि आधे दिन की छुट्टी नहीं, मैं आपको पूरे दिन की छुट्टी देता हूँ। तो मिर्ज़ा साहब पूरे दिन की छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब को बिलाल की नीयत पर बहुत ज़्यादा शक होने लग जाता है।
مرزا صاحب کو بلال کی نیت پہ شک ہوتا ہے اور مرزا صاحب کو بلال بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ سر نے اس طرح مجھے ایک اور گاڑی دے دی ہے۔ انہوں نے رستے میں صدف کو دیکھا کہ صدف سے روڈ کراس نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے صدف کے لیے مجھے ایک اور گاڑی دے دی ہے۔ تو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایک اور گاڑی دے دی ہے، جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انسان اچھا نہیں ہے، مجھے اس کی نیت پر شک ہو رہا ہے، یہ شراب پیتا ہے۔ تو جس پر مرزا صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ آپ ان سے یہ گاڑی مت لیں۔ تو گائز اس کے بعد مرزا صاحب، صدف اور اس کی ماں زاویار کی برتھ ڈے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں کہ اچانک دروازے پر گھنٹی بجتی ہے، جس پر صدف خوشی سے کہتی ہے کہ اس کی دوست آئی ہوگی، لیکن جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو دیکھ کر صدف ڈر جاتی ہے۔ وہ اپنے ابو سے پوچھتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بلال عبداللہ کمپنی سے آئے ہیں، بلال سر نے آپ کے بیٹے کے لیے کچھ گفٹس اور پھول بھیجے ہیں۔ تو مرزا صاحب اور ان کی بیٹی صدف بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صدف اور اس کے گھر والے زاویار کی برتھ ڈے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اچانک صدف کا فون بجنے لگتا ہے۔ صدف بھاگی بھی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کس کا فون آ رہا ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ عمار اس کو فون کر رہا ہے۔ صدف عمار کا فون اٹھاتی ہے تو عمار صدف کو کہتا ہے کہ تم کہاں بزی تھی، میں تمہیں کب سے کال کر رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ زاویار کی برتھ ڈے تھی، ہم سب اس میں مصروف تھے، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، کیا کہنا ہے جلدی کرو۔ تو عمار صدف کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں وہ کون ہے۔ تو صدف اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بتاؤ، جلدی کرو، لیکن زہر کھانے سے پہلے مجھے اپنی گاڑی کی چابی دے دینا۔ اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگتی ہے۔ تو عمار اسے کہتا ہے اگر میں کہوں کہ وہ لڑکی تم ہو، تو وہ کہتی ہے میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، جس پر عمار اس کو کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ کے میرا منہ توڑو گی یا میں تمہارے پاس آؤں، جس پر صدف کہتی ہے کہ کیا مطلب، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ تو عمار اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی صدف صدمے میں چلی جاتی ہے اور اپنا فون اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ تو گائز آج کی ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی تھا۔ آگے والی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ صدف عمار کو کیا جواب دیتی ہے اور کس طرح مرزا صاحب اپنی بیٹی کو بلال کے چنگل سے بچا کر رکھیں گے۔ تو گائز آگے کی ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے نیکسٹ، کیونکہ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں دانیہ کو پتہ چلے گا کہ عمار کس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور پتہ چلے گا کہ کیا عمار زہر کھا کر مر جائے گا یا دانیہ کے لیے ہاں کر دے گا۔ تو گائز اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا، اور تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔